फ्रेंड्स, लारावेल सीखने की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग CRUD ऑपरेशन सीखेंगे, लेकिन एजेक्स के साथ सीखेंगे। पिछले बार जो मैंने CRUD वीडियो बताया था वो विदाउट एजेक्स था, लेकिन आप जानते हैं एजेक्स का कितना क्रेज चल रहा है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि एजेक्स का यूज़ करके कैसे CRUD ऑपरेशन चलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। ज़्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगा, बस एक दो फील्ड बनाऊंगा। पहले हम इंसर्ट करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। यहाँ पे चलो मैं इसी इसी पे बना लेता हूँ। हाँ, इसी पे बना लेता हूँ। तो रेडी क्योंकि पेज बना हुआ है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। इसको हटा देता हूँ, कोई पेज वेज नहीं बना है। एक पुराना पेज है, लगता है किसी काम का नहीं है। नया बनाता हूँ फिर से। डिव डिव का मैं क्लास एड कर देता हूँ कंटेनर, साथ साथ इसको कार्ड भी बना देता हूँ। ये हो गया फॉर्म। फॉर्म वैसे लिखने की जरूरत तो होती नहीं है एजेक्स में। क्लास फॉर्म ग्रुप, ये बूटस्ट्रैप की क्लास एड कर देता हूँ मैं ताकि फॉर्म अच्छे से दिखे। ये लेबल यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेम। फॉर वगैरह नहीं लगाता क्योंकि फॉर की जरूरत चेक बॉक्स में ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे कोई चेक बॉक्स तो है नहीं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम नेम। यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ क्योंकि एजेक्स से तो आईडी देना कंपलसरी है। आईडी क्लास कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। में क्लास भी दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल ताकि अच्छा दिखे। फॉर्म कंट्रोल मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक एक हो गया नेम का। इसका मैं कर देता हूँ ईमेल का नेम ईमेल, और यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं मैसेज। और ये मैसेज है तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट एरिया होगा। टेक्स्ट एरिया इसका क्लास में दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल ताकि अच्छा दिखे। फॉर्म कंट्रोल, और इसका भी आईडी दे देता हूँ मैसेज। ये मैंने सेट कर दिया। इसका आईडी ईमेल। यहाँ पे नेम देना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो मैं दे चुका हूँ तो दे देता हूँ क्योंकि एजेक्स में नेम की जरूरत होती नहीं है। यहाँ तक काम हो गया। चलो इसको अब रीलोड करा के देखते हैं। अरे, सेंटर को हटा देता हूँ, गंदा दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अरे यार, इसको थोड़ा सा ये इसको कर देता हूँ सेंटर पे। टेक्स्ट अलाइंस सेंटर। आई थिंक इट्स इनफ। स्टाइल पैडिंग 20 पिक्सल। मैं आपको इसका कोड दे दूंगा पूरा बना के कंप्लीट करके। यहाँ पे एक बटन लगाना बाकी है, वो तो मैं किया ही नहीं। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप सेट कर दूं। यहाँ पे आएगा बटन क्लास बटन बटन
सक्सेस की डाल देता हूँ। देना चाहता हूँ लारावेल के अंदर एजेक्स यूज़ करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ लोग याग्रा पैकेज यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, इधर उधर की नौटंकी करना, मतलब झंझट टिक है। मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि हर एक वर्जन में सपोर्टेबल होगा और ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो करते हैं फिर। इसका मैं कोई आईडी देता हूँ, सबमिट। जे क्वेरी लगा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जे क्वेरी काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना एजेक्स हो नहीं सकता, आप तो जानते होंगे। जे क्वेरी का बेसिक कोड लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडियो। तो चल रहा था एक फंक्शन, मैं फिलहाल अलर्ट प्रिंट करा लेता हूँ देखने के लिए कि मेरा जे क्वेरी काम कर रहा है कि नहीं। काम कर गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं करूँगा क्या, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हमें जे क्वेरी के थ्रू मतलब एजेक्स के थ्रू डेटा भेजना है, सबसे पहले मुझे ये डेटा निकालना होगा कि इनके इनका क्या क्या वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब ये क्लिक होगा इस पर तब मैं निकालूंगा, ऐसे नहीं निकालूंगा। कि क्लिक तब होगा जब फॉर्म वगैरह सब फिल हो जाएगा। मैं फिलहाल वैलिडेशन पे काम नहीं कर रहा हूँ, कि वैलिडेशन में बता चुका हूँ, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी जी क्वेरी के थ्रू वैलिडेशन लगा सकते हैं कि एम्प्टी हो, ये वो दुनिया भर के तो ये हो जाए, उसमें टाइम वेस्ट होगा मेरा। चलो सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ, एजेक्स पे। आईडी मेरा है सबमिट। जब सबमिट पे हो क्लिक, जे क्वेरी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में फुर्सत से। जब सबमिट बटन पे हो क्लिक, तो मुझे क्या क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नेम को उठाता हूँ, आईडी नेम का चाहिए मुझे वैल्यू। मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सपोज द नेम ऑफ वेरिएबल इज नेम। ये हो गया काम अपना। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 नेम ईमेल, इसे भी सेट कर देता हूँ ईमेल, और ये मैसेज, इसे भी सेट कर देता हूँ मैसेज। लेट मी सेट दिस थिंग्स टू मैसेज। यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को भेजना है कहाँ पे, किसी कंट्रोलर पे। तो मैं पहले कंट्रोलर का पाथ बना देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम राउट का यूज़ करूँगा, क्योंकि नेम राउट यूज़ करना बड़ा इजी रहता है। मेथड पोस्ट यूज़ करूँगा, सबमिट बना देता हूँ, सबमिट, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ सबमिट। ऐसा करता हूँ, थोड़ा एजेक्स ऐसा लगे, ऐसा कर देता हूँ सबमिट एजेक्स। एजेक्स याद रखिएगा, फंक्शन में कभी भी इस तरह का ये मत दीजिएगा, बीच में अंडरस्कोर ही देना, अदरवाइज वो एरर देता है वो। आप करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, काम नहीं करता वो। बाकी इसमें दे सकते हैं अपने राउटिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तो बन गया। अब मैं क्या चाहूँगा, एजेक्स चलाना। तो उसके लिए चलाते हैं $.ajax। एजेक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट में कुछ पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट है यूआरएल। याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका यही होता है, की रहता है, कि कॉलन रहता है, इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे सिंगल है, डबल कोट कुछ भी। मैं नेम राउट यूज़ कर रहा हूँ। नेम राउट यूज़ करने का तरीका मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ना देखा हो तो आप देख सकते हैं राउटर वाले वीडियो में। इसका नाम क्या था, अरे ये हो गया ये। फिर यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, सॉरी कॉमा।
अगला है टाइप, ये हो गया पोस्ट मेथड। अब आता है तीसरा डेटा। बहुत कुछ आते हैं लेकिन मैं जो मेन मेन काम की चीज़ें मैं उसी को बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सब लिख के रखा हूँ, आप यहाँ से उठा सकते हैं। फिलहाल मैं इसका कोड दे दूंगा जहाँ पे एक जगह रखूंगा सबको। मैं इसको उठा के ले आता हूँ क्योंकि इसमें CSR एक टोकन भी भेजना पड़ता है। याद रखिएगा, लारावेल के अंदर अगर आप एजेक्स भी यूज़ करोगे तो भी आपको CSR भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका रूल होता है। और क्यों होता है मैं बता चुका हूँ पहले फॉर्म वाले वीडियो में अपने, सॉरी CRUD वाले वीडियो में अपने। तो मैं इस वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या रहता है, जो हमें इधर भेजना है, मतलब क्या करते थे PHP में हम, इस फंक्शन को ही बना लेता हूँ। PHP में किए होगे तो जानते ही होगे इतना, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। फंक्शन याद रखिएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट $REQ रहेगा ही, इसको तो भगवान भी नहीं बदल सकता। सपोज अगर नेम लिखना है, निकालना नेम की वैल्यू, तो $REQ, और इधर साइड वही वैल्यू रहेगा यहाँ पे जो इसके की में पास किया जाएगा। जैसे हमने नेम पास कर दिया, हालांकि नेम इक्वल टू नेम ही है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई दूसरा भी दे सकते हो। मैं वही दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना होता कि उधर, इधर ईमेल ही कर देता हूँ। ईमेल ईमेल अगर आएगा मैसेज मैसेज। याद रखिएगा ये टोकन कंपलसरी है देना। इस तरह से दीजिएगा तो हर एक वर्जन को सपोर्ट करेगा। दूसरे तरीके से और भी तरीका होता है एजेक्स में भेजने के, तो मैं नहीं कह सकता किस वर्जन में करेगा सपोर्ट, किस वर्जन में नहीं करेगा, लेकिन इससे करता है। और एक आता है सक्सेस। ये 4 पैरामीटर कंपलसरी होता है। अगर आप डेटा भेज रहे हैं तो डेटा कंपलसरी है, डेटा केवल फैच करा रहे हैं तो डेटा लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ इसलिए मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे एक कुछ भी पास कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। इसको तो आप जानते हो कि क्यों पास किया जाता है, क्योंकि उधर से रिस्पॉन्स में जो डेटा आता है वो इसी के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इफ अगर 200 आया स्टेटस, सॉरी डेटा अगर 200 आया, इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट करा दो या अलर्ट करा दो। मैं फिलहाल अलर्ट ही करा रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बॉक्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है। डेटा सक्सेसफुली एडिड, ये सबमिटेड जो भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। इट्स टोटली योर चॉइस। एल्स फिर अलर्ट कराऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ तक पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ दे भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न इको कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं फिलहाल तो वही कर रहा हूँ, यहाँ पे 200 लिख देता हूँ चेक करने के लिए समझ आ रहा है कि नहीं। 200 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 200 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। वैलिडेशन आप लगा लीजिएगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। जावास्क्रिप्ट तो आता ही होगा, ये jQuery की हेल्प से, जिससे भी लगाना हो। ये देखो डेटा सक्सेसफुली एडिट, मतलब वहां तक पहुंच गया हो, अब पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे सीधे इंसर्ट की क्वेरी जानते हो आप, $REQ, ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा $मैसेज, $REQ मैसेज।
अब मैं तीनों को करा देता हूँ एडेड डेटाबेस में। अब मैं इसको अब मैं क्वेरी चलाता हूँ इंसर्ट की। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डीबी टेबल। अब देखो कौन से एक टेबल बना कर रखा था मैं इसके लिए, ये। इसके अंदर 3 फील्ड है, नेम ईमेल एंड मैसेज। मैं इसी में इसको स्टोर कराऊंगा, फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है। इंसर्ट, अब देखो यहाँ पे इंसर्ट में पहले बताया था कॉलम का नाम डेटाबेस के, जो वैल्यू उसमें भेजना है वो डॉलर नेम। याद रखिएगा अरे इसलिए इसके अंदर सेमी कॉलन मत दीजिएगा, एरर देगा वो। और इसको एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में ही भेजना है। मैसेज मैसेज एंड यहाँ पे सेट कर देता इफ डॉलर क्वेरी अगर सक्सेसफुल रहा तो इको 200 करा देना, क्योंकि मैंने वहाँ 200 सेट करके रखा है। एल्स 404 इको 500, सॉरी 500 एरर कर देता हूँ क्योंकि सर्वर एरर होता है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखना इसमें कोई डेटा नहीं है, ये देखो। अब मैं इस फॉर्म पे आता हूँ। हाउ आर यू, डेटा सक्सेसफुली एडेड। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये देखिए पहला डेटा पहुँच गया। मैं इसमें कोई और डेटा घुसेड़ देता हूँ। दूसरा, तो यहाँ तक काम हो गया मेरा, ये देखिए सबके सब आ रहे हैं। ये तो हो गया इंसर्ट। अब कराते हैं फैच। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इंसर्ट हो जाए डेटा फैच हो के आ जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसी के नीचे एक बना लेते हैं। कहाँ अलग से पेज बनाते रहेंगे, टाइम वेस्ट। नहीं, ये तो कंट्रोलर है यार, ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ कुछ खास नहीं है, मैं कोड दे दूंगा आपको। अगर इसको आप यागरा के तरीके से यूज करते तो फिर बहुत बड़ा झंझट हो जाता फिर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मतलब काम नहीं करती। कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, 50 चौसला। मैं तो बहुत परेशान हुआ था अपने टाइम पे जब कोडिंग करता था, तो सच में मुझे कोई कोड ही नहीं मिलता था। गूगल से खोज खोज के थक जाता था, बहुत सारे कोड तो काम ही नहीं करते थे। इसी चक्कर में मेरा आधा दिमाग खराब रहता था, टाइम बहुत वेस्ट होता था, क्लाइंट यहाँ तक के भाग जाते थे। ठीक तो था यार। पैडिंग 20 पिक्सल, यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं एक टेबल। क्लास टेबल टेबल स्ट्रिप टी रो टी एच एंड। ऐसा करता हूँ, इसको 2-3 बार कॉपी मार लेता हूँ।
नेम, ईमेल, मैसेज। तो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ, हाँ यहाँ पे डिस्प्ले कहाँ कराने है वो बना देता हूँ। ऐसा करता हूँ कि स्पेन टैग बना देता हूँ, क्योंकि जो भी डेटा लेके आऊँगा मैं उधर से लेके आऊँगा, मतलब वहाँ से मैं इसको पूरा लेके आऊँगा, इतना ध्यान लो आप। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी लोड डेटा। अब ये डेटा लोड कब होगा? जब पेज रिलोड होगा या फिर ये सबमिट बटन पे क्लिक होगा, दो ही केस में लोड होगा ये। क्योंकि सबमिट में क्लिक होगा तो वहां से वो आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा तो वो भी तो दिखना चाहिए ना। चलो ऐसा करते हैं। ये हो गया सबमिट पे क्लिक। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक फंक्शन, ज़्यादा इजी पड़ेगा। फंक्शन लोड डेटा, अभी फंक्शन करेगा क्या, मैं यहाँ से एजेक्स कोड उठा लेता हूँ। यहाँ से सबमिट एजेक्स था, फैच एजेक्स कर देता हूँ। इसको बना लेता हूँ, अदरवाइज से एरर देंगे। ये अब एरर नहीं देगा, लेकिन बट आई हैव टू क्रिएट दिस फंक्शन हियर। हाँ यस देयर, इसका नाम है fetch ajax request $req। आई थिंक रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन चलो लिख दिया तो लिख दिया। अब देखो इसमें क्या करना है। टाइप पोस्ट है, यहाँ पे सक्सेस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा भेजने की जरूरत तो है नहीं, तो डेटा टैग हम नहीं बनाएंगे, सॉरी डेटा की नहीं बनाएंगे। आप चाहे तो रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं डेटा ही लिखना। मैं चाहता हूँ कि जो डेटा हो वो यहाँ पे आ जाए। अरे क्या यार, मनुष्य फैला रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है। इधर की यहाँ आ जाए इसका HTML इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से टेबल वगैरह को भेजूंगा, तो HTML के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ तक हो गया। अब मुझे इस फंक्शन को क्या कराना पड़ेगा, कॉल भी कराना पड़ेगा। एक तो तब जब डॉक्यूमेंट लोड होगा, दूसरा तब जब ये यहाँ से डेटा लेके आएगा। ये देखो यहाँ पे भी डिस्प्ले लोड हो जाना चाहिए और इधर भी लोड हो जाना चाहिए।
और उसका पुराना रिकॉर्ड तो दिखे, अदरवाइज पुराना रिकॉर्ड भी नहीं दिखे वो। हम्म, चलो अब कंट्रोलर पे काम करते हैं, यही बस बचा है अब। $DB इस डेटा में इंसर्ट किया था पिछला टाइम इससे, तो मैं यहीं से रिकॉर्ड निकाल के लाऊंगा। गेट पेजिनेशन का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम पे बनाऊंगा, मतलब एजेक्स क्रड होने के बाद बनाऊंगा, क्योंकि पेजिनेशन छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। शायद मैं पेजिनेशन को अभी तक बताया भी नहीं। अब देखो फॉर ईच लूप लगाते हैं कि कैरे के फॉर्मेट में डेटा आता है। एस $D। अब मैं क्या करूँगा, इको में HTML को इको कराऊंगा। ऐसा करता हूँ, सबसे बेहतर तरीका यहाँ से PHP को एंड कर लेता हूँ। याद रखिएगा PHP को एंड इस फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो, कंट्रोलर के अंदर, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत किया हूँ। अब मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा tr td 3 है 2 3। एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऐसा मत कर देना, ऐसा वाला मतलब बोलने का मतलब ये है, जैसे ब्लेड में करते थे ना, ऐसा वाला इसमें मत कर देना, क्योंकि ये कोई ब्लेड टेम्पलेट नहीं है। ये देखो केवल .php है, तो काम नहीं करेगा, एरर देगा। तो कंट्रोलर और व्यू में बस यही चीज ध्यान रखना, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ नेम को, तो यहाँ पे इको भी लिखना कंपलसरी है, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा, दिखेगा ही नहीं मतलब। 2 3 नेम ईमेल मैसेज। चलो अब देखते हैं, ये आ जाना चाहिए यहाँ पे, नेम ईमेल मैसेज, लेकिन डेटा नहीं आया। आएगा भी, आ तो जाना चाहिए, लेकिन आया क्यों नहीं। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करके चेक करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके कि प्रॉब्लम क्या है, जबकि यहाँ पे 2 डेटा तो आ जाने चाहिए। हो सकता है सर्वर का एरर हो। अरे हाँ, समझ गए मिस्टेक कहाँ पे है। मुझे यहाँ पे डेटा सेट करना ही होगा। किधर गया, और डेटा में मुझे सेट करना होगा CSRF। इसलिए 49 वो जो एरर आ रहा है ना, इसी वजह से आ रहा है, CSRF टोकन की वजह से। यही एरर था। हाँ, अननोन स्टेटस। ये देखो आ गया डेटा। हाँ थोड़ा बिगड़ गया, मैं इसको सुधार लेता हूँ HTML को, लेकिन डेटा तो आ गया, तो तय है। ये करना कंपलसरी, मैं इसको भूल गया था, यहाँ पे याद रखिए कि ये सारे में फॉर्म से जो भी जाए जाता है, या चाहे जहाँ से भी जाए, मतलब लारावेल में डेटा अगर हम उस तरीके से भेजते हैं तो फॉर्म के साथ यूज होता है, लेकिन अगर हम एजेक्स के साथ भेजेंगे तो ऐसे यूज होगा, चाहे हम डेटा भेजे या ना भेजे, चाहे इंसर्ट कराए चाहे फेच कराए, ये सारे जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। हाँ, क्या कर रहा था मैं, ऐसा क्यों आ रहा, पहले एक बार दर्शन कर लूँ इसके प्रॉब्लम क्या है। TR TR यार है तो एकदम सही। TR के नीचे TR लगेगा तो TR तो आएगी। मैं ऐसा करता हूँ इसको टी बॉडी करके देखता हूँ, शायद इससे कम बन जाए।
एक्चुअली में ना मुझे डिजाइनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं मेनली डेवलपर हूँ। अभी भी वही आ रहा है, इसमें इसको ठीक करता हूँ। ये थी मैंने यहाँ स्पेन किया था, मुझे टी बॉडी के अंदर टी बॉडी के अंदर इसको देना था, इसलिए सही रहा था क्योंकि मैं टेबल के बीच में स्पेन को घुसेड़ दिया था। तो अब देखो अब ठीक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा इंसर्ट करता हूँ, देखते हैं वो दिखता है कि नहीं। ईमेल ही कर देता हूँ, मैसेज, हाय दिस इज फेक यूजर। ये देखिए आ गया। फिर देखिए डेटा एडिट सक्सेसफुली, ये देखो आ गया फिर से। कितने रिकॉर्ड है, 4 है ना, देखो 4 शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एडिट और डिलीट बटन को भी लेके आऊँगा, देखो उसका भी हक बनता है आने का, आखिर हमें क्रब तो चलाना ही है। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे किधर गए, हाँ ये, यहाँ पे एक चौथा दे देता हूँ एक्शन करके। एक्शन तो यहाँ चौथा दिया है तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा, एक्शन जैक्सन। अब यहाँ पे मैं आईडी रखूँगा सबसे पहले यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इको के अंदर में लिखते हैं, लेकिन इको के अंदर में लिखने से क्या होता है, लिखने में बड़ी दिक्कत जाती है क्योंकि वो सिंगल कोट डबल कोट का नोटेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पीएचपी टैग को बंद कर दिया और ऐसे लिखा है, इससे लिखना बड़ा आसान होता है। सॉरी, मैं एंकर टैग लेना चाहिए मुझे, इसका क्लास में दे देता हूँ बटन बटन सक्सेस, और इसको लिख देता हूँ एडिट। इसका जो एचरेफ है, एचरेफ में सेट कर देता हूँ एडिट क्या, एजेक्स रिकॉर्ड, और यहाँ पे दे देता हूँ इस आईडी को। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन एक्चुअली डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में ना घुसे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आ रहा है। और हाँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम बहुत ही काम काम की वीडियो बनाते रहते हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट को लेकर। क्योंकि आपको जो यूट्यूब में वीडियो मिलेंगी वो ज़्यादातर बिगिनिंग लेवल के रहते हैं, प्रोजेक्ट के लेवल के नहीं रहते। मैं भोगा हूँ, झेला हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट बिगड़े इस चक्कर में। और ऐसी चीज़ें होती है जिसको सिखाने के लिए लोग अवेलेबल भी नहीं रहते, सीखने जाओगे तो लाखों रुपए चार्ज ले लेगा, और उसमें भी आप जानते हैं कैसे सिखाते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट के बेस पर सीखना और कोचिंग में जाकर सीखना दोनों में अंतर होता है, और मैं जो सिखाऊंगा प्रोजेक्ट के हिसाब से ही सिखाऊंगा। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए अभी बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ, एडवांस पे गया ही नहीं। तो चलो देखते हैं अब इसको रिफ्रेश करके। आ गया हमारा एडिट और डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसका यूआरएल सेट करता हूँ ताकि ये काम भी करे। और हाँ, काम करे तो ऐसा करे कि एडिट पे क्लिक करूँ तो एक पॉपअप आ जाए, और पॉपअप के अंदर ये आ जाए, दुनिया भर का नौटंकी हो जाए इसके साथ, मतलब हम इसको एडिट कर सके। और डिलीट पे क्लिक करूँ तो वही पॉपअप आ जाए और जिसमें डिलीट करने का ऑप्शन दे दे। अब समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो चलो एडिट पे काम करते हैं पहले। कहाँ गया ये, पोस्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडिट एजेक्स
एडिट एजेक्स, एक सेकेंड, एडिट नहीं शायद कुछ और है ये। क्या इसका पाथ, एक काम मैंने गलती कर दिया है यहाँ पे ना, मुझे आईडी पे यहाँ पे भी अगर पाथ दे दिया तो मैं इस एट्रीब्यूट को गेट करा के इस यूआरएल को गेट कर लूंगा। चलो इस यूआरएल को बनाते हैं पहले। किधर गया मेरा वेब डॉट पीएचपी है। एजेक्स रिकॉर्ड, अब मैं पहले ही बताया था इस तरह पैरामीटर में यहाँ पे एक आईडी आता है। एडिट एजेक्स, ये नेम राउट को लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन जब आता है तो नेम राउट को लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। हम नेम राउट का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो सही डेटा नहीं जाएगा, और करेंगे भी यूज तो दूसरे तरीके से डेटा भेजना पड़ेगा। फालतू में नौटंकी क्यों पालना है। डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट एजेक्स। चलो पहले एडिट पे काम कर रहे हैं तो एडिट को पहले बना लेते हैं। ये फंक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। रिक्वेस्ट $REQ $ID, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ करंट वाले वीडियो में। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले पॉपअप बना लेते हैं। यहाँ पे एको कुछ लिख देता हूँ, 200 कर देता हूँ। चलो, क्योंकि हमें यहाँ पॉपअप बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक मॉडल बॉक्स ले आता हूँ उठा के। मैं जितना भी यूज कर रहा हूँ सबका कोड आपको दे दूंगा। अरे यार, ये तो मेरा एडमिन पैनल है। क्या ओपन कर लिया था? ओह, मॉडल, मैं सीएसएस वाला मॉडल यूज कर लेता हूँ। इसको ऐसा कर नीचे बना देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कोड है। एक बार रिफ्रेश करके देख लो कि काम कर रहा है कि नहीं, फिर मैं इसको सेटअप करता हूँ। ये आ गया बटन, हाँ काम कर रहा है। अब मैं जरा इसमें फॉर्म वगैरह बना लेता हूँ। पहले मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ जो नीचे बटन आ रहा है आपको पता नहीं दिख रहा, वो अपने दिख रहा होगा, शायद नीचे आ गया है वो। मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ इस बटन को, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे ये देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको क्लिक करना ना पड़े, मतलब इसको क्लिक ना करना पड़े, इसको क्लिक करूँ तो वो ओपन हो। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है इसमें। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब बटन आप बनाते हैं ना तो यहाँ पे टाइप दे दीजिए उसका, अदरवाइज वो सबमिट वाला काम कर लेते हैं कई बार। और टाइप में देना है बटन, बस। जैसे अभी देखा ना आपने, फॉर्म सबमिट कर दिया था, तो ऐसी मनुष्य दोबारा ना हो, इसलिए जरूरी है एक बार। या फिर आप चाहे तो एजेक्स के दौरान भी कर सकते हैं। अरे, अभी तक काम ही नहीं कर रहे हैं। चलो छोड़ो, मैं इसको बना लूंगा। यहाँ पे आते हैं। क्या कर रहा था मैं, दिमाग से निकल गए मेरे।
हाँ, इन बटन के क्लिक पर वो फॉर्म क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए पॉपअप। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे एक एरर भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। जानबूझ के मैंने ऐसा किया। और वो ही होगा, किधर गया वो बटन। हाँ, यहाँ पे देखो, ये माई बटन नाम के आईडी को एक क्लिक करना क्या है, उस बटन के क्लिक पर अगर ये पॉपअप ओपन करवाना है तो यहाँ पे देखिए माई बटन लिखा हुआ है इसका आईडी। और यहाँ पे अगर हम इसके जावास्क्रिप्ट में जाएं तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो बटन है, इस माई बटन के क्लिक करने पर ये ओपन हो रहा है। किधर गया, ऑन क्लिक बटन है देखिए, पर ये ओपन कर दे रहा है, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक कर दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको माई बटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, क्योंकि ये आईडी है तो मुझे आईडी भी चेंज करते रहना चाहिए, करना होगा बार बार। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसका आईडी के बेस पे क्लिक कर रहा है और क्लास के बेस पे क्लिक करेंगे ना, तो पता नहीं शायद काम करेगा भी कि नहीं करेगा। एक सेकंड में चेक ही कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो पड़ेगी कि कुछ वेरिएबल डेटा निकालना है ना, तो उसके लिए इसको लूप में ही ले जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ। यहाँ पे, हाँ ये, इसलिए मैंने वहाँ पे इको का यूज़ नहीं करवाया था, क्योंकि बहुत सारा HTML लिखना पड़ जाएगा। HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह तो इको में बनता नहीं वो। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लूप है, और इसके अंदर, हाँ ये है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ। क्लास को यहाँ पे रख देता हूँ आईडी, और यहाँ पे भी रख देता हूँ आईडी। अब सभी की मॉडल अलग अलग होगी। अब वो जहाँ पे वो है HTML इसका, उसका भी चेंज कर देता हूँ मैं। माई मॉडल आईडी, और यहाँ पे किधर गया है, बटन तो है नहीं, बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ फिलहाल चेक करने के लिए। इसका आईडी दे देता हूँ, या इसका आईडी माई बटन, जिसका आईडी है माई बटन। और ये देखते हैं क्या होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट में ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ना थोड़ा मतलब सही तरीके से समझ में आएगा, इस तरीके से बताऊंगा तो। कहाँ गया वो, अरे यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से दिखेगा वो। लिख भी तो दिया, लेकिन गया कहाँ वो। देखिए इसके अंदर ना पॉपअप मॉडल काम नहीं कर रहा है, जरूर कुछ जे क्वेरी वगैरह का इशू होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके रखे हैं, इस वजह से शायद हुआ होगा कुछ। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक अलग ही पेज में ले जाता हूँ, एडिट वाले को, वहाँ पे एडिट के थ्रू एडिट कराता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि आपको फीचर समझ में आना चाहिए, पॉपअप तो बाद में ही बन जाएगा। चलो यहाँ पे जाते हैं, इसका यूआरएल उठा लेता हूँ मैं। ये देखिए यूआरएल उठा लिया, और यहाँ पे एक आईडी है, एडिट एजेक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे जाएंगे तो एडिट एजेक्स रिकॉर्ड यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पे आप जानते हैं आईडी आएगा एक, तो वहाँ से आईडी भेजा जा रहा है। और याद रखिएगा, अगर हम आईडी को, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, लिंक से जा रहा है इसलिए, और इस तरह अगर हम फंक्शन का यूज़ करके अगर व्यू को रिटर्न कराते हैं, तो फिर याद रखिएगा यहाँ जो आईडी है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा $ID करके। मतलब जरूरी नहीं $ID लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये वाला जो आईडी यहाँ से ले लेगा वो। कंट्रोलर में हम क्या करते थे, कंट्रोलर बनाते थे फंक्शन के अंदर इस तरह का आईडी लिख देते थे, तो उसको ले लेते थे। तो इसमें भी हमको यही करना है।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू करूँगा, व्यू का नाम लिखूँगा और ये डेटा को पास कर दूँगा। आप देख रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट के दौरान जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आती जा रही है। एक्चुअली जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या होता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हमारे काम आते हैं, अचानक से माइंड में आ जाता है। ऐसा करता हूँ, मैं इसको आईडी कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे वैल्यू तो है नहीं। यहाँ पे देखिए कि जो आईडी है वो मल्टीपल वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू, इसलिए हमको उधर फॉर इच लूप लगाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं इस पेज को बना लेता हूँ। टारावेल कंट्रोलर पे नहीं जाते भी। हाँ, ओके। डॉट ब्लेड डॉट php ये लगा दिया, इसको कर देता हूँ स्टोर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस आईडी को फैच करा लेता हूँ, चेक करने के लिए क्या रहेगा। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं उस पेज में जा रहे हैं कि नहीं। ये देखो आईडी नंबर 1, यहाँ पे जाता हूँ मैं। ये देखो आईडी नंबर 3 और ये 4 आएगा। ये देखो हम सही पेज पे आ गए और आईडी भी हमारा शो हो रहा है हमको। अब हम करेंगे क्या, इस आईडी के हिसाब से ऐसा करता हूँ, मैं इस फॉर्म को उठा के ले जाता हूँ और यहाँ पे उस आईडी के हिसाब से डेटाबेस से वैल्यू गेट करा देता हूँ। क्योंकि हम पॉपअप भी बनाते तो भी उसमें यही कांड करने वाले थे हम लोग, तो यहाँ पे भी वही कांड कर देते हैं। सबसे पहले मैं सीडीएन उठा के ले जाता हूँ, नहीं तो काम फॉर्म गंदा दिखेगा। ये टाइटल वगैरह में ध्यान में दीजिएगा, मैंने इसे लिख दिया, टाइम वेस्ट होता है फालतू में उसको पिक करने में। हाँ ये फॉर्म था ना मेरा, बटन बटन, हाँ ये ठीक है। एजेक्स से तो फॉर्म लिखने की जरूरत तो है नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डिटेल्स। अब देखिए सब आ रहा है, पहले देख लेते फॉर्म आ रहा है कि नहीं। इसको कर लेता हूँ, इसको अपडेट लिख देता हूँ और यहाँ पे उन वैल्यू को गेट करा लेता हूँ। ये हो गया अपडेट। और अब चलो वैल्यू गेट कराते हैं। ये देखो यहाँ पे भी व्यू में, व्यू के अंदर क्वेरी बिल्डर को लिखना काम आया, जबकि मॉडल में काम नहीं आता, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेरी बिल्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने व्यू के अंदर लिखने का तरीका भी बता दिया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर डेटा इक्वल टू। व्यू के अंदर क्वेरी बिल्डर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, बहुत कम लोग, कईयों को तो पता भी नहीं होता इसके बारे में। मैं अपने हर प्रोजेक्ट में लगभग यूज़ करता ही रहता हूँ। कौन सा टेबल है, let me check what is the name of table. The table name is ajax CRUD, so that I will use it where। मैं where के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने ना देखा हो तो आप हमारे सेलेक्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें डेटाबेस से डेटा को फैच कराया जाता है, उसमें लिखा है वेयर ज्वाइन, सबके बारे में बता दिया हूँ। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा अगर आपको पता ना हो तो। वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी, क्योंकि यही आ रहा है, ये मनहूस की वजह से। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसको गेट करा लेते हैं वैल्यू को। वेयर ए आई डी इक्वल टू ए आई डी। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर इच लूप। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए फॉर इच लूप यहाँ लगा आप वहाँ एंड कर सकते हैं, या चाहे तो अगर सिंगल रिकॉर्ड हो, सिंगल रिकॉर्ड हो तभी ऐसा कीजिएगा, बाकी मत कीजिएगा। मल्टीपल रिकॉर्ड हो तो, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड ही आना है। डॉलर डेटा एस, थोड़ा डी कर देता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी उधर। अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ डॉलर नेम, डॉलर डी, कॉलम का नाम नेम है। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ क्या का नाम है, एक बार मैं खुद देख लेता हूँ किधर गया इसका टेबल, सॉरी इसका डेटाबेस यहाँ पे है लारावेल।
ये रहा लारावेल क्रड और हमारा एजेक्स करके था, एजेक्स क्रड। नेम, ईमेल, इन मैसेज, ये कॉलम के नाम, नेम हो गया। याद रखिएगा तभी कीजिएगा जब सिंगल रिकॉर्ड हो, अदरवाइज डोंट यूज दिस मेथड, otherwise it shows error, it will show error. Email, message, now we can use it inside the value tag. I think I have to copy this value and paste here. Name, email and text area. याद रखिएगा टेक्स्ट एरिया के बीच में एक एंटर करते हैं, आप कोई वैल्यू वगैरह लिख के ऐसा नहीं करते, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, आपको पता ही होगा, कभी यूज़ किया होगा तो। ये हो गया। अब देखो हम इसको रिफ्रेश कराते हैं। ये देखो यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको क्या करना रहता है, इसके अंदर एक उसका यूज़ करना पड़ता है, एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है जो क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को काट देता है। पीएचपी के अंदर एक फंक्शन होता है, पीएचपी नाम भूल गया मैं थोड़ा सा, आपको पता ही होगा, मैं बाद में बता दूंगा अगर नहीं पता होगा तो। एक्चुअली क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है उसको गायब कर देता है और ये जाके सीधा डेटाबेस में स्टोर कर देता है। चलो उसको छोड़ो, अभी यहाँ से देखते हैं, अब एडिट पे काम चलाते हैं। मैं इसमें यूज़ नहीं किया था, भूल गया था कि मुझे मेनली वीडियो बनाना था, आप ऐसा कर लीजिएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से इसको उठा के ले आता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, अरे अरे यार, इसको हटाना है केवल, ये तो काम ही नहीं करेगा। तो डॉलर सबमिट आईडी इसका भी है, इसको हटाया तो इसको हटाऊंगा मैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड। देखो यही सब चीज़ें हुआ है, यहाँ भी भेजा जा रहा है, वहाँ भी भेजा जा रहा है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे यूआरएल चेंज होगा, अपडेट एजेक्स। मैं इसको बना लेता हूँ, अदरवाइज इट विल शोइंग एरर, इट विल शो एरर। ये है, किधर गया किधर गया, हाँ ये पहले से तो दिख रहा है। सबमिट एजेक्स यहाँ से उठा के ले आता हूँ मैं। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन डिटेल में समझाने के लिए पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी में बनाऊंगा तो फिर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाए, छूट जाए। तो यहाँ तक काम हो गया मेरा। मैं ऐसा करता हूँ, इस फंक्शन को जाके बना देता हूँ अपने, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। हाँ, वैसे वो किसी काम का नहीं है। देखता हूँ कहीं कोई एरर तो नहीं, पता चले गलती से कुछ किसी और को हटा दिया हो। ठीक है, हमें क्या करना है, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। किधर है मेरा कंट्रोलर, वेयर इज माई कंट्रोलर, देयर इज।
आई थिंक आई हैव टू, नो नो नो, यस यस यस, थोड़ा ही देता हूँ। हाँ, मेथड पोस्ट ही उसकी हो ना मैं, तभी काम करेगा वो। इधर क्या, हाँ पोस्ट ही है। अब यहाँ पे मुझे मिल क्या क्या रहा है, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना बाकी है जो मैंने किया था, और वो है आईडी। यहाँ पे ऐसा करते हो, यहीं पे लिख देता हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हो इसको, इनपुट टाइप हिडन कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ आईडी, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ आईडी, क्योंकि हम आईडी भी तो भेजेंगे ना उनको। और जब भेज रहे हैं तो इसको यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एजेक्स से भेज रहे हैं। क्या है, मैं आईडी, एक सेकेंड, आईडी, आईडी नहीं लिखा हूँ शायद मैं, अरे यार फालतू में एरर दे गए। आईडी ऐसे करता हूँ, आईडीज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे। यहाँ से आईडी, हाँ अब जाएगा। डॉलर क्वेरी डीबी टेबल, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल, एजेक्स CRUD। ये हो गया। वेयर आईडी इक्वल टू क्या हो, $REQ आईडी हो, वहाँ पे करना है हमको, अपडेट मेथड को चला देना है। मैं पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो क्या नेम है, $REQ नेम, नेम, ईमेल मैसेज, ईमेल, ईमेल मैसेज, मैसेज, इफ $Q, अगर ये ट्रू हो जाए तो इको कर दो 200। यहाँ पे 200 ही सेट किया हूँ ना मैं एजेक्स में, हाँ 200 ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, फेक यूजर, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। मैं इसको एक बार ये करके देखता हूँ रिलोड करके, ये देखिए इसमें मुझे वही करना पड़ेगा, आपको बता दिया, आप कर लीजिएगा। ट्रिम होता है, ट्रिम ट्रिम, हाँ ट्रिम फंक्शन। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक ही चीज़ बचा है, वो है डिलीट। इसमें पॉपअप काम नहीं किया था, पॉपअप के थ्रू बनाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब चलते हैं डिलीट पे। डिलीट में भी पॉपअप बनाइएगा, मैं यहाँ भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ काम नहीं किया तो यहाँ से कहाँ काम करेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, शायद जे क्वेरी का होगा कहीं पे कुछ दूसरे पैकेजेस से। चलो अब इसको भी बनाते हैं इसी, इसका लिंक है, उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, डिलीट। वैसे चाहे तो आपको व्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर के अंदर यही से आप डिलीट कर सकते हो।
कैसे बता दूंगा वो भी, लेकिन वो सब नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो सब सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा नहीं होता है। राउटर के अंदर ऐसा करना मतलब सिक्योरिटी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक है, तो वैसे भी लारावेल का तरीका है, उसे सिक्योरिटी से क्या लेने देना, तो सब में काम करेगा अच्छे से। याद रखिएगा एक गेट मेथड से यूज कीजिएगा क्योंकि लिंक के थ्रू जा रहा है। आईडी यहाँ पे अगर हम फंक्शन के जरिए भेजते हैं, जैसे यहाँ पे भेज देते हैं, फंक्शन में आईडी पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ नहीं भेज रहे, वहाँ भेज रहे हैं तो वहीं पे करेंगे। मैंने पहले कहा था ऐसे वाले में नेम आउट लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। डिलीट एजेक्स, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन का नाम है रिक्वेस्ट। इसमें डिलीट के लिए मुझे वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एजेक्स बनाना पड़ेगा पहले फ्रंट एंड साइड से। मैं बैकएंड का बना लेता हूँ फिर फ्रंट एंड का बना दूंगा। क्यों ऐसा करता हूँ नहीं यार, इसी को उठा के ले आता हूँ। बात तो वही है, ये हो जाएगा और यहाँ पे लिखाएगा डिलीट, कि उसी आईडी से मैच खाएगा तभी डिलीट लिखाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इफ डॉलर क्यू, अगर ट्रू हो जाए तो इको कर दो 200। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो लिंक है इसको बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि लिंक रहेगा तो क्या दूसरे पेज में भागेगा ही। अपडेट वाले को मजबूरी में किया था, बाकी आप ऐसा मत कीजिएगा, वो के थ्रू ही कीजिएगा। इसमें काम नहीं किया तभी ऐसा किया मैं, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन पॉपअप के थ्रू किया जरूर, लेकिन भले में नहीं किया, लेकिन उसको इसमें भी अपडेट मैंने एजेक्स के थ्रू ही कराया है। आपने खुद देखा था, मैंने दूसरे पेज में भेज दिया था और वहाँ पे एजेक्स लगा दिया था, लेकिन इसको तो भेजने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो यहीं पे इसका काम तमाम कर देते हैं। अब नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई आईडी ऐसा करता हूँ, इसका क्लास एड कर लेता हूँ डिलीट बटन। अब मैं क्या चाहूँगा, जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक हो, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे किसने बटन बना दिए, फिर एचरेफ को लिखने का मतलब क्या है। अब मतलब क्या है बताता हूँ। ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको बनाने की जरूरत है नहीं, किधर गया, कंट्रोलर तो यही है यार। हाँ, व्यू किधर गया मेरा, इसी के अंदर पास करना पड़ेगा मुझे, अगर भी इसको काम ही नहीं करेगा। अब देखिए हम लोग डिलीट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एजेक्स बनाते हैं। याद रखिए कि एजेक्स जो है ये इसका वो मेन वाला वो था, ये मेन ब्लेड था। इसी ब्लेड के जरिए, ये जो ब्लेड है एक्चुअली में पाथ डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी से आया था। लेकिन याद रखिएगा डिलीट का जो क्वेरी जो है आप यहाँ पे मत लिखिएगा, डिलीट का हो चाहे एडिट का हो, आप कंट्रोलर साइड पे लिखिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आ रहा है ये जितना भी आईडी वगैरह सब कंट्रोलर साइड से आ रहे हैं। देखिए मैंने कंट्रोलर से लेके आया सब, तो उधर लिखोगे ना तो काम नहीं करता है। तो वो दिखाता हूँ मैं, चलो पहले यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया देखो ध्यान से देखना। मैंने किया है, किधर गया वो क्लास, हाँ। जब ये डिलीट बटन पे क्लिक होगा मेरा, तब क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर क्या होगा, उस डिलीट बटन का एट्रीब्यूट जो एच आर एफ है ये गेट कर लेगा और उसको अलर्ट करा देगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, मैं चौथे वाले कर लेता हूँ। ए सॉरी, मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया, ये देखो 4 आ रहा है। अरे
ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ सॉरी, ये देखो 2 आ रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं सपोज ब्लेड टेम्पलेट में करा दूँ, ये कई बार अलर्ट ना, क्या पता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। देखो अगर इसी चीज़ को अगर मैं ब्लेड टेम्पलेट सेट करा दूँ, अलग से अपना को यहाँ पे कोड कर देता हूँ। ये देखिए, उसी कोड को यहाँ पे लिखा। अब देखो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा। कंसोल पे अगर मैं जाकर देखूँ तो देखने को एरर भी नहीं आएगा वो। अरे यार ये कुत्ते ना, ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, इस तरह का जब कोड हो और अगर डेटा अगर आपका कंट्रोलर साइड से आ रहा हो, तो ने ना मेरा माइंड खराब करके रख दिया है। तो यहाँ पे काम कर दीजिएगा, मतलब कंट्रोलर साइड लिखिएगा उसका एजेक्स, चाहे Laravel, सॉरी चाहे पॉपअप से बनाओ चाहे कहीं से भी बनाओ। वहाँ पे मैंने उस ब्लेड में इसलिए लिखा था, कंट्रोलर में इसलिए नहीं लिखा था कि मैंने ब्लेड पे क्या किया था, कंट्रोलर के मतलब बट एडिट बटन पे एक आईडी प्रेस करके वहाँ पे डेटा ले आया था, इसलिए वहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे तो ऐसा किया नहीं हूँ। तो हमको क्या करना है, ऐसा करता हूँ मैं, चाहे HRF नहीं करता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमको इस आईडी से मतलब है। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे अब लिख देना वेल। आप उसके ABCD कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखोगे एट्रीब्यूट ही कहलाता है, वो ले लेता है वो, बहुत काम किया है। अरे यार एक कुत्ते ना। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक URL बनाऊंगा। एक्चुअली मैंने URL बना दिया था, यहाँ पे आप चाहे तो नेम राउट का यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, नेम राउट यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट एजेक्स रिकॉर्ड। क्योंकि अगर आप लिंक के थ्रू बनाएंगे ना तो नेम राउट बनता नहीं है, लेकिन एजेक्स के थ्रू नेम राउट से आप यूज़ कर सकते हैं। नेम राउट कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी कोड उठा के ले आता हूँ मैं, एजेक्स का किधर किया हूँ, यहीं से उठा के ले आता हूँ। हम्म, इसको मैं कर देता हूँ डिलीटेड। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस राउट का नाम। तो चलो मैं इसका ये लिख देता हूँ, मतलब एजेक्स को यहाँ पे कॉपी किया हूँ, कहाँ पे कॉपी किया हूँ, हाँ ये, इस पाथ को चेंज कर देता हूँ, डिलीट एजेक्स, यही पाथ है ना। हाँ यही है। अब यहाँ पे मुझे ज़रूरत है केवल इसकी, इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करंट कंट्रोलर यहाँ पे डिलीट के बनाया हूँ ना मैं। हाँ, ये देखो डिलीट एजेक्स, यहीं पे जाके यहीं पे इसका काम तमाम हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, जैसे डिलीट हो यहाँ से एक रिफ्रेश भी हो जाना चाहिए, वो तो हुआ नहीं अभी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे बनाया था, हाँ यहाँ पे बनाया था ये।
इस फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ। लोड डेटा ऑलरेडी लगा हुआ ही है, यहीं पे कर लेते, राइट लिख लेता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है, नहीं है। इस चौथे वाले को डिलीट करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है। यही तो कुछ गड़बड़ है दया। 404 नॉट फाउंड, डिलीट एचएक्स राउट, इसको नहीं मिल रहा है ऐसा बोल रहा है।